हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अभ्यास सागर का 7वां अभ्यास अन्याय के खिलाफ लड़ाई और इसका मुख्य जो विषय है जो हम इस अभ्यास के अंतर्गत पढ़ेंगे वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और वाक्य शुद्धिकरण। तो आइए शुरू करें अभ्यास 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई। तो देखिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पहले भी आप पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द अर्थात हम बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कह सकें, है ना। इसीलिए हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कम शब्दों में अपनी बहुत सारी बात कह सकते हैं। तो पहला ही प्रश्न देखिए, इसमें क्या है। सर्वप्रथम देखिए, मैंने पहले ही कहा है, जब भी आप वीडियो देखें पहले किताब ज़रूर आगे खोल के रखें अपनी, लेकिन पहले केवल सुनना और समझना है, उसके बाद आप लेखन कार्य करेंगे। ठीक है। तो पहला ही प्रश्न इसके अंतर्गत है कि नीचे दिए वाक्यों और शब्दों को ध्यान से पढ़िए। देखिए, पहला ही स्टेप क्या होता है, हम क्या करते हैं, फटाफट लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं कि काम पूरा हुआ अब हो जाओ, नहीं। पहला ही देखिए, किताब में भी लिखा है कि आपने शब्दों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है ना। तो पढ़िए। पहला लिखा है, जो दूसरों के अधीन हो। जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन। दूसरों के द्वारा की गई सहायता, सहयोग। न्याय के अनुसार कार्य न करना, अन्याय। गुप्त संदेश देने वाला, गुप्तचर। जो देश के लिए शहादत दे, शहीद। ठीक है। अब देखिए, पढ़िए, समझिए और याद रखिए। अब पढ़ना भी है, समझना भी है और याद भी रखना है। ठीक है। तो क्या याद रखना है, पहला ही पॉइंट देखिए। भाषा में संक्षिप्तता और गंभीरता लाने के लिए वाक्य या वाक्यांश के स्थान पर एक उपयुक्त शब्द रखने की प्रक्रिया को वाक्य संक्षेपीकरण कहते हैं। हमने संक्षिप्त कर दिया, हमने छोटा कर दिया, इसको कम शब्दों में कह दिया, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, वाक्य संक्षेपीकरण। इस प्रक्रिया में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। हम कम शब्दों में अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। ये संक्षिप्त शब्द संपूर्ण वाक्य या वाक्यांश को अपने में समेट लेता है। देखिए, शब्द एक है लेकिन वो पूर्ण वाक्य को अपने अंदर समेट लेता है। यानी कि इतने बड़े वाक्य का हम केवल एक शब्द कह रहे हैं, है ना। तो उस एक शब्द के अंतर्गत वो पूरा वाक्य समा गया है। जैसे, जो देश के लिए शहादत दे, इसके स्थान पर शहीद, है ना। हम इतना लंबा सेंटेंस कहें, हमने क्या कह दिया, शहीद। सीधा शहीद कहना या लिखना अधिक उपयुक्त है। तो प्रश्न दूसरा देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही शब्द छांटकर घेरा लगाइए। तो अब सही शब्द पर आपने घेरा लगाना है। पहला ही इसके अंतर्गत क्या दिया गया है, पहला है क, जिसकी उपमा। पहला ही क क्या है, जिसकी उपमा न हो। तो क्या होगा, जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा न कर सके, अनुपम। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो। अब थोड़ा सोचना भी है ना अपने। जिसका अंत न हो, अनंत।
जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके। अकथनीय, अच्छे आचरण वाला, अच्छे आचरण वाला। सदाचारी। ठीक है, तो देखो विकल्पों में से सही विकल्प जानकर उस पर घेरा लगाइए। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित वाक्यांश पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, कौन सा सही है उस पर आपने निशान लगाना है। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन हैं। जो विश्वास पात्र हो, जिसका विश्वास न किया जा सके, जो विश्वास न करता हो, जो सब पर विश्वास करता हो। तो कौन सा विकल्प सही है? अविश्वसनीय। जिसका विश्वास न किया जा सके। ठीक है, यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, जो शक्तिशाली है, जिसके पास बहुत साधन हो, जिसने जग जीत लिया हो। यथाशक्ति का सही विकल्प होगा शक्ति के अनुसार। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। शरणार्थी, शरणार्थी, जिसकी शरण में सब हो, जो शरण में आ गया हो, जो सबको शरण देता हो, जो प्रभु की शरण में चला गया हो। सही विकल्प शरणार्थी। शरणार्थी। जल्दी बताइए। जो प्रभु की शरण में चला गया हो, जो शरण में आ गया हो, जो सबको शरण देता हो। सोचो सोचो सोचो, अगला भी देख लीजिए साथ ही साथ। अल्पाहारी, जो कम खाता हो, जो फल खाता हो, जो कंदमूल खाता हो, जो पकवान खाता हो। देखिए इसका तो ये होगा शरणार्थी, जो शरण में आ गया हो। ठीक है, जो शरण में आ गया हो। ठीक है, सोचो भाई मैडम ने ठीक लगाया कि नहीं लगाया। अल्पाहारी, जो कम खाता हो। अतुलनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसकी कोई उपमा न हो, जिसकी तुलना न की जा सके, जिसको कभी देखा न हो। अतुलनीय। जिसकी तुलना न की जा सके। ठीक है, अब ये है आपके पास प्रश्न 4। मोटे काले शब्दों के स्थान पर
मोटे काले शब्दों के स्थान पर वर्ग पहेली में से उपयुक्त शब्द छांटकर वाक्य दोबारा लिखिए। ऊपर कही गई बात याद रखने योग्य है। क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ क्या आएगा? देखिए यहाँ पर ये है उपर्युक्त। ठीक है, उपर्युक्त आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उपर्युक्त बात याद रखने योग्य है। वसंत ऋतु में प्रकृति की शोभा देखने योग्य होती है। तो देखने योग्य, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये रहा दर्शनीय। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? वसंत ऋतु में प्रकृति की शोभा दर्शनीय होती है। ठीक है, और जो शरण में आ गया हो उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो जो शरण में आ गया हो, जो शरण में आ गया हो क्या होता है? अब सोच रहे होंगे ऊपर भी कुछ आया था इस तरह से। जो शरण में आ गया हो वो होता है, देखिए यहाँ पर ये वर्ग पहेली में आप कहाँ लगाएंगे? ये शरणागत। ठीक है, शरणागत, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सीता चित्रकूट में पत्तों की बनी कुटिया में रहती है। तो पत्तों की बनी कुटिया की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा आपका पर्णकुटी। ठीक है, पर्णकुटी हो गया। फिर आपका लास्ट है, पानी का बुलबुला क्षण भर में नष्ट होने वाला है। तो क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षण भर में नष्ट होने वाला यहाँ पर है क्षण, आ ही नहीं रहा ये तो, क्षण भंगुर। ठीक है, ये क्षण भंगुर। ठीक है, तो ये इसकी जगह आ जाएगा। तो ये क्या सही है? अब बताओ। नीचे हमने पढ़ा ना, शरणार्थी, जो शरण में आ गया हो उसको हम क्या कहते हैं? वो तो शरणागत होता है ना? तो क्या ये सही है? कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। चलिए, आप गलत ना लिखें, इसके लिए ये देखिए, हमारा पहला था केवल पढ़ने और समझने के लिए। दूसरा हमारा हमने कर लिया था अनुपम, अनंत, अकथनीय, सदाचारी। ठीक है, ये आपको बता चुकी थी मैं। तीसरा प्रश्न, जिसका विश्वास न किया जा सके, शक्ति के अनुसार, जो शरण में आ गया हो, जो कम खाता हो, जिसकी तुलना न की जा सके। तो ये ठीक था, जो शरण में आ गया हो। तो ठीक तो था, जो हमने लगाया था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना होता है। और प्रश्न 4, उपर्युक्त, दर्शनीय, शरणागत, पर्णकुटी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं यहाँ से भी देखकर लीजिए। ये एक बार देख लीजिए, तीसरा और चौथा प्रश्न है ये सामने, है ना? तो गलत नहीं करना है। दूसरा ऐला। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, जो शरण में आ गया हो उसको हम शरणार्थी भी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं साथ में? हम शरणार्थी भी कहते हैं और हम शरणागत भी कह देंगे तो गलत नहीं होगा। शरणार्थी जो शरण में आ गया हो, शरणागत जो शरण में आ गया हो। ठीक है, तो वो शरणागत, जो शरण में आया हो शरणार्थी भी कहेंगे और शरणागत भी कह देंगे, तो दोनों सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।